नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना राय, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी प्रयागराज। आज के मेरे इस व्याख्यान का विषय है नेट परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कैसे इस परीक्षा को क्वालिफाई करें। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि यह एग्ज़ाम क्या है और इसको कैसे क्वालिफाई करना है। वह इसको क्वालिफाई करने से आपको किस तरह की जॉब की संभावनाएं मिलती हैं। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा हमें पात्रता देती है कि हम पूरे भारतवर्ष के किसी भी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति पाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। यानी यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के लिए केवल सहायक प्रोफेसर या जेआरएफ अर्थात जूनियर रिसर्च फेलोशिप व सहायक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने का काम करती है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने के बाद जब भी किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्त पद निकलता है तो आप या विद्यार्थी उस रिक्त पद के लिए एक उपयुक्त दावेदार के रूप में आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर्स या सहायक आचार्य की भर्ती करता है, या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न एडेड या अनुदानित महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के लिए आवेदन जारी करता है। यह दोनों ही संस्थाएं वर्तमान समय में प्रथम चरण में रिटन एग्जामिनेशन कराती हैं और फिर इस रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए वह दोबारा इंटरव्यू लेती हैं और फाइनली इंटरव्यू में चयनित होने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में या एडेड डिग्री कॉलेजेस में नियुक्ति पाने के हकदार हो जाते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया विभिन्न महाविद्यालयों में सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पाने की प्रक्रिया है। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया तब आती है जब हम नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए होते हैं, यानी जब हम नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तभी हम इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया से पहले नेट एग्ज़ाम को क्लियर करना या क्वालिफाई करना आवश्यक होता है और यहीं से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी। तो आइए हम जानते हैं कि यूजीसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले नेट एग्ज़ाम में क्या होता है। नेट एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र। इन दोनों ही प्रश्न पत्रों का अपना एक विस्तृत सिलेबस होता है जिस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न पत्र सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान होता है और यानी यह एक कॉमन प्रश्न पत्र है और इसे क्वालिफाई करना आवश्यक है। और दूसरा प्रश्न पत्र आपके अपने सब्जेक्ट का होता है जिस पर हम विस्तार से अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न पत्र जो है सबके लिए अनिवार्य होता है और दूसरा प्रश्न पत्र आपके विषय का होता है जिस विषय से आप नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके बाद हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे